राम जी के कान में ये आवाज पहुंची कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो राम जी एकांत में जाके रोने लगे, क्योंकि मुझे राजा बनाया जा रहा है इसलिए रो रहे हैं। आजकल के लोग चुनाव हार जाते हैं तो रोते हैं, और चुनाव जीत जाए मंत्री न बने तो रोते हैं, और मंत्री भी बन जाए अगर कैबिनेट मंत्री नहीं बने तो रोते ही रहते हैं। क्यों? पैसा कमाएं, कैसे कमाएं? अच्छा विभाग मिल जावे, अच्छा पद मिल जावे और हम स्वतंत्र हों, बस पैसा कमाएं, खुश हैं। इसलिए तो चुनाव लड़ते हैं लोग, जनता के लिए नहीं लड़ते हैं। देखो भरत बोले राम प्रेम भाजन भरत। भरत जी ऐसे भरत हैं कि जो राम जी का प्रेम भरते हैं। और आजकल के लोग घर भरते हैं, जेबें भरते हैं, ऐसे भरत हो गए हैं बहुत। देखो भाई, सोच समझ के किसी का नाम भरत रखना नहीं, बहुत सारे नाम हैं, रख लेना, रिंकू, डबलू, अबलू, गबड़ू, शबड़ू। भरत नाम सोच समझ के रखना। यदि तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे गुरु ने अगर तुम्हारा नाम भरत रख दिया है तो भरत के चरित्र पर थोड़ा चलने की कोशिश करना। राम प्रेम भाजन भरत। राम प्रेम मूरत तनु आही। भरत जी प्रेम की मूर्ति बन गए, भरत जी प्रेम के भंडार बन गए। ऐसे हैं भरत। लेकिन राम जी किसके लिए रो रहे हैं? बोले भरत के लिए रो रहे हैं कि ये राज्य तो मेरे भाई भरत को मिलना चाहिए, लेकिन मुझे क्यों दिया जा रहा है? और भरत जी इसलिए रो रहे हैं कि ये राज्य तो मेरे राम को मिलना चाहिए, मुझे क्यों भाई रो रहे नहीं? दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। बड़ी अच्छी कथा है। अयोध्या कांड है ना, अयोध्या कांड सुन रहे हो आप? सुनाने वाले तो आजकल जाने कैसे कैसे भाव सुना जाते हैं, कोई मतलब के नहीं रहते हैं, लेकिन सुनाते हैं। परंतु संतों की वाणी से सुनो। साधु संतों ने जो भाव निकाल के दिए हैं उन्हीं को मैं सुना रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम ही सुनावो सोई। इसलिए हमारा अपना कोई चिंतन नहीं है, ये तो संतों के द्वारा जो मुझे सुनने को मिला है वो सुना रहा। राम जी इसलिए रो रहे हैं, हे राम ही बंधु सोच दिन राती। 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 ये नहीं कमठ होई जही भांति। नहीं कमठ राती। ये नहीं कमठ होई जही भांति।
नहीं कमत कोई दिन राती राम ही बंधु सोच दिन राती राम ही बंधु सोच दिन राती राम ही बंधु सोच दिन राती। दिन रात बंधु मानी भरत, भरत की याद कर रहे हैं। कहते हैं जन्म एक संग सब भाई। देखो हमने भी कूलर बंद करा दिया है, तुम्हें पसीना आ रहा है तो हम मजा क्यों लें? बंद करा दिया, ये देखो बंद हो गया, बंद करो। हवा तुम्हें मिल रही है उतनी लो, और हमने भी कम कर दिए। और सही बात तो यह है कि भैया थोड़ा बहुत मौसम की प्रतिकूलता के कारण अगर गर्मी महसूस हो रही है तो सह लो, लेकिन कथा सुन लो। अच्छा बोलो भाई, जब बुखार को उतारना होता है तो पसीना निकालना जरूरी है कि नहीं? हाँ, बुखार को अगर समाप्त करना है तो पसीना निकालना जरूरी है। एक आदमी को आया बुखार, इतना कंजूस के इलाज के लिए जाए ना। बच्चों ने कहा तो कहता है फालतू की बात मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। क्या करो? बोले नीम की पत्ती लाओ। भैया बच्चे लोग नीम की पत्ती दें, चबा ले। बुखार हड्डी में बस गया था, नहीं निकल रहा था। कंजूस था, जाना नहीं चाहता था। पत्नी भी समझावे, पुत्र भी समझावे, कहें चलो चलो, पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं जा रहा था। मोहल्ला वालों से जाके कहा बच्चे ने कि आप थोड़ा सा समझा दो। मोहल्ला वालों ने ज्यादा दबाव दिया, बहुत ही ज्यादा। बोला तुम्हें नहीं करना है पैसा खर्च, हम करेंगे। अरे ये तो बहाना है, भले ही मोहल्ला के लोग खर्च कर देते, बाद में तो लेते। जबरदस्ती ले गए। दुकानदार निश्चित रूप से अपनी दुकान पर बैठता है तो यही सोचता है कि लक्ष्मी आवे लेकिन लक्ष्मी जावे ना। क्यों भाई? ऐसे डॉक्टर सोचता है कि कोई मरीज आवे तो जावे ना, जब तक पैसा ना ले लिया जाए। डॉक्टर भी छोड़ता नहीं है। कभी कभी तो डॉक्टर जो है बिना बीमारी की बीमारी निकाल देता है, वो बता देता है, पैसे के चक्कर में। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। तो आपको मैं सत्य बताऊं, वो नहीं जाना चाहता था लेकिन लोग ले गए। अब डॉक्टर ने भी संकल्प कर लिया कि ये कभी नहीं आया, इससे अच्छी रकम उठेंगी। उसने बुखार का इलाज तो किया ही है, लेकिन 2-4 बीमारियां और फालतू की बता दी, और इतना लंबा बिल निकाल के दे दिया कि मेरी फीस इतनी और मेरे मेडिकल स्टोर की दवा इतनी। वहीं बगल में रखते हैं ना आजकल डॉक्टर अपने अपने हिसाब से। उसने सुन लिया, लड़के ने कहा इतना बिल, उसने सुन लिया, और जैसे ही सुन लिया इतना पसीना आया बिल सुन के ही कि इतना लंबा रुपयों का बिल, पसीना निकल गया। बेटे से कहता है बुखार खत्म, डॉक्टर से कहो देख ले। बिना दवा के बुखार खत्म हो गया। क्यों? एकदम लंबा खर्चा सुन करके पूरा पसीना निकल गया। याद रखो,
ये पसीना श्रम से निकलता है। पसीने को निकालना रोज आवश्यक है, आरोग्यता मिलेगी। जो आजकल क्या है, रात भर एसी में रहते हो और दिन में कहीं ना कहीं तुम्हें हवा का साधन मिलना चाहिए, तब तुम वहां रुकते हो, ठहरते हो। भले ही एसी खुले में नहीं रहता है, पंखा रहता है कि नहीं, कूलर रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। हवा 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 हवा, और इसी हवा हवा के चक्कर में पसीना निकालते नहीं हो, निकलता नहीं है, और ऐसी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं कि सीधा डायरेक्ट ब्लॉकेज हो जाता है। बोले 99% ब्लॉकेज। अब कहीं छल्ले डलवाते फिर रहे हो और कहीं जो है ऑपरेशन कराते फिर रहे हो, परेशान होते फिर रहे हो। अगर रोज पसीना निकालो, श्रम करो, ब्लॉकेज नहीं होगा। मैं कहता हूं पसीना निकले, इसलिए आज राम कथा ने कृपा कर दी है कि वैसे तो नहीं होता था लेकिन आज निकल रहा। तो भैया राम कथा विकार दूर कर रही है, और ये पसीना भी अंदर से विकार ही दूर कर रहा है। सुंदर विचार रामायण से ले लो। आओ हम और आप, हम रोज 3 घंटे पसीना निकालते हैं। कथा में देखते हो हमारे कपड़े चेंज होते हैं, चाहे जितनी आप व्यवस्था मुझे दे दो ठंडी, लेकिन पसीना निकलता ही है, क्योंकि कथा हो जाती है तो पूरा का पूरा श्रम हो जाता है। रोज का नियम है। सुबह भी कुछ कर लेते हैं योग प्राणायाम, अगर अच्छा फील्ड मिल जाता है तो 2-5 किलोमीटर चले भी जाते हैं। हमें कोई चलने वलने में दिक्कत नहीं है, मेहनत करने में कोई भी हमें संकोच नहीं है। करते हैं, करना भी चाहिए। माताओं से भी प्रार्थना है, सासें आज काम कर रही हैं और बहुएं बीमार पड़ी हैं। दवाई देते रहो, दवा लाके देते रहो। आज सिर दर्द है तो कभी गर्दन में दर्द है और कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द। बहुएं जो है परेशान है, लेकिन सासें काम आज भी कर रही हैं, पूरे घर को संभाल रही हैं। ये सासों के लिए दुआ मांगो कि ये जिंदा रहे, नहीं घर ही बिगड़ जाएगा बहुओं तुम्हारा। क्योंकि असली घर संभाले हैं सासें। चलो कोई बात नहीं, ये सासें तुम्हें प्यार देती हैं। हमारे घर में बेटी आई है, बहू नहीं आई है, होना भी चाहिए। ये कौन आई है घर में? बोले बेटी आई है। लेकिन तुम भी सोच लिया करो कि ये मेरी माँ है, हैं? हमें अपनी माँ से, जन्म देने वाली माँ से कितना प्यार है, तो याद रखना उससे भी ज्यादा प्यार हमें सास माँ से करना चाहिए। तभी तो घर चलेगा, तभी घर बनेगा, तभी घर में शांति आएगी, तभी घर में भगवान कभी आएंगे, तभी घर में राम राज्य आएगा। इसलिए घर को कुरुक्षेत्र मत बनाओ। घर को क्या बनाना है? घर को कुरुक्षेत्र नहीं बनाना है। घर को क्या बनाना है? बोले रामायण बनाना है। राम धन अयन, राम का भवन, राम का घर। तो घर को क्या बनाना है? रामायण, राम का भवन, राम का घर। तो आज राम जी संपत्ति का त्याग कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भरत भाई चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे भरत भाई चाहिए। क्योंकि जन्म संग सब भाई, भोजन शयन के लीले
नरि खाई। आइए बोलिए संत भगवान की जय। विराज 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 जाओ, आप लोग भी विराज जाओ और कुर्सियां दे दो, सब लोग बैठो। करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय ऊंचा, लेकिन विमल बंस अनुचित बंधु बिहाय बढ़ही अवसे। भगवान ने कहा कि ये अनुचित कर रहे हैं पिताजी, क्योंकि मेरा भाई भरत राजा बन जावे। और भरत जी कहते हैं कि मेरे बड़े भाई राम राजा बन जावे, संपत्ति से कोसों दूर हैं। बोलो, भाई के प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं, राज्य वैभव संपत्ति के बंधन में नहीं बंधना चाहते। यह है रामचरित्र। इसलिए पुरानी परंपरा में घर घर में शाम को परिवार के साथ बैठ के रामायण होती थी कि नहीं? रामायण सब घर के बच्चे बैठ जाते थे, मोहल्ले के भी आ जाते थे। रामायण आधा घंटे 1 घंटे होती थी। इसलिए होती थी कि रामायण के अनुसार हमें चलना है। लेकिन अब सब मोबाइल फोन में बिजी हैं। एक घर में जितने सदस्य हैं, अगर 5 हैं तो 10 मोबाइल हैं, 2-2 रखे। एक में तृप्ति ही नहीं हो रही, एक खुश नहीं कर पा रहा है मोबाइल, दूसरा आना चाहिए। कितना धन का दुरुपयोग, कितना समय का दुरुपयोग, कितना बुद्धि का दुरुपयोग। प्यारे, बातचीत बंद हो गई घर में, पागलपन छा गया है। प्यारे, सोते समय लाइट को बंद कर दिया जाता है। क्यों? नींद अच्छी आ जाए। लेकिन मोबाइल देखोगे तो लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी? आंखों पर जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? नींद भी खराब, आंखें भी खराब। नहीं, आपस में प्रेम बना के चलो। लेकिन भरत जी तो हैं कश्मीर में, ननिहाल में। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा भाई इस समय बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, और मेरे पिताजी मुझे राजा बना रहे हैं। मैं राजा नहीं बनूंगा। अब बात यह है कि निमंत्रण पहुंच गया है संतों के पास, तो संत आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि इतने जल्दी हम अयोध्या निकल जाएंगे कि सभी संत हमको आश्रमों में मिलेंगे। हम महात्माओं के आश्रमों में जा करके महात्माओं को प्रणाम करेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे कि आप अयोध्या में आमंत्रित थे, लेकिन अब आप नहीं पहुंच पाए। 14 साल बाद आपको हम फिर बुलाएंगे। लेकिन अभी हम अयोध्या में राजा नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये 14 साल की बात क्यों बार बार आ रही है? क्योंकि राम जी जानते हैं कि रावण की आयु 14 वर्ष बची है। कितने साल बची है? मात्र 14 वर्ष बची है। इसलिए याद रखना, 14 वर्ष ही बची थी। राम जी ने जब मारा तुरंत ही पुष्पक विमान से आए कि नहीं आए? पैदल चलने में समय निकल जाता। इसलिए विमान से लौटे हैं कि हमने 14 साल पूरे कर लिए हैं, अब हमें अयोध्या पहुंचना है।
तो पुष्पक विमान से आ गए भगवान, समय ही नहीं लगा। भगवान जानते हैं कि रावण की आयु 14 वर्ष की है, इसलिए कैकेयी मैया की मति ऐसी कर दी राम जी ने कि 14 साल का ही वनवास मांगा है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं, इसलिए भगवान ने प्रेरणा दे दी है। कैकेयी बोल पड़ी कि मैं राम से प्रेम बहुत करती हूं, लेकिन आप राम को राजा बना रहे हैं क्या? दशरथ जी ने कहा तू राम से प्रेम करती है ना, इसलिए तेरे प्रिय बेटे राम को ही मैं राजा बना रहा हूं। कैकेयी ने कहा नहीं, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी। क्यों? कारण क्या है? कैकेयी ने कहा कारण यह है कि राम केवल अयोध्या की 4 दीवारी के ही राम नहीं है। राम केवल अयोध्या की सीमा जहां तक है उस सीमा के अंदर ही रहने वाले राम नहीं है। ये राम तो आप सब जानते हो कौन है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। बोलो है कि नहीं? अरे अयोध्या वाले तो महिमा नहीं जान रहे हैं या कैकेयी ही जान रही है, लेकिन लंका वाले तो महिमा जान ही रहे हैं। तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। लंका वाले लोग जान रहे हैं कि राम क्या हैं। बोले भुवनेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, काल जिनके अधिकार में है। अगर काल डरता है तो केवल राम से डरता है और किसी से नहीं डरता है। आप कहोगे महाराज महाकाल से, महाकाल से भी तो डरता है। महाकाल की कृपा जिसके ऊपर हो जावे, काल क्या बिगाड़ेगा? आपको एक बात का भान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि राम किसके इष्ट हैं? बोले शिव जी के इष्ट हैं। और शिव जी किसके इष्ट हैं? बोले प्रभु राम के इष्ट हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जो राम हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही राम हैं। इसलिए महाकाल को भी काल डरता है और राम जी को भी काल डरता है। तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। कैकेयी इस मर्म को समझ रही है। उसने कहा नहीं, श्री राम की सत्ता सर्वत्र है, राम को मैं वन भेजूंगी। राम बन जाएंगे, महलों में रहने वाले राम, सोने के पलंग पर सोने वाले राम, सोने की थाली में भोजन करने वाले राम, सोने के पलंग पर झूलने वाले राम। कैकेयी वो वन में रहेंगे। मैं आपसे एक बात बताऊं, भवन की उतनी महिमा नहीं है जितनी वन की महिमा है। बोलो भाई है कि नहीं? भवन वही सुंदर लगता है जिसमें गमले में फूल खिले हों, हरितमा हो। क्यों भाई? वही भवन अच्छा लगता है। ये ईंट पत्थर अलग विषय हो गया, लेकिन जिसमें हरे भरे गमले रखे हों, तुलसी हो, फूल खिले हों और भवन के बाहर वृक्ष खड़े हों,
और थोड़ा सा अगर बगीचा मिल जावे किसी भवन को तो कहना ही क्या, 4 चांद लग जाते हैं। बोलो लग जाते हैं कि नहीं? दूसरा प्रमाण मैं आपको और दे रहा हूं। भवन में रह करके व्यक्ति उदास हो सकता है। क्या हो सकता है? उदास। किसमें? भवन के अंदर। लेकिन भवन के बाहर निकल के वन में यदि व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी उदासीनता सनई सनई दूर होने लगती है। इसलिए सुबह सुबह जो है बगीचे में जाया जाता है। बोलो जाया जाता है कि नहीं? वृक्षों के पास जाया जाता है, जहां हरितमा है वहां जाया जाता है। क्यों? पर्यावरण प्राप्त होता है। वन की बड़ी महिमा है। राम को मैं वन में भेजूंगा। ये प्रकृति ही सच्चा परमात्मा का द्वार स्थान है। ये प्रकृति ही परमात्मा का घर है और ये प्रकृति ही परमात्मा का सच्चा साथी है। बोलो है कि नहीं? इसलिए प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। मैं राम को वन भेजूंगी क्योंकि तात राम नर नहीं भूपाला। जब लंका वाले लोग कह रहे हैं भुवनेश्वर कालहु कर काला, तो बोलो भाई वन में के भी राजा भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जल्दी बोलो हैं? अच्छा, राम जी ने इस बात को कौशल्या मैया के सामने कहा भी है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जही सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोह कानन राजू। राम जी ने मैया कौशल्या से इस बात की पुष्टि की कि पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। क्योंकि प्रकृति पर राज्य कौन करता है? परमात्मा करता है। इसलिए प्रकृति का राजा कौन है? परमात्मा है। तो ये वन की बात जो बार बार कही जाती है, ये वन का तात्पर्य उपेक्षा नहीं है, बल्कि वन का तात्पर्य है राम जी का सम्मान। क्योंकि भगवान क्या बन गए हैं? वन के राजा बन गए हैं। प्रकृति के राजा कौन है? बोलो। प्रकृति का राजा परमात्मा ही है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वन का अर्थ है, राम जी के वनवास का अर्थ है उपेक्षा। नहीं, उपेक्षा नहीं। एक भाव और इसमें आ गया, बड़ा बढ़िया। क्या भाई? सीता जी अगर जा रही हैं तो सीता जी तो जो राम जी हैं वही सीता हैं, सीता वही राम है। लेकिन जो राम है वो लक्ष्मण नहीं है, जो लक्ष्मण है वो राम नहीं है। सीता और राम तो एक हैं, लेकिन लक्ष्मण एक नहीं। लक्ष्मण तो जीव हैं, जीवाचारी हैं। बोलो है कि नहीं? क्या है? जीवाचारी हैं। लक्ष्मण की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण की जरूरत है। राम जी राजा हैं, ये घर है वन राम जी का। लक्ष्मण का भी घर है वन, क्योंकि लक्ष्मण शेष हैं और सर्प घर में रहता है कि वन में रहता है? जल्दी बोलो। बोलो कहां रहता है सर्प? वन में रहता है। अगर सर्प स्वतंत्र होता है और राज्य करता है तो कहां करता है? बोलो वन में। और किसी के घर में तो सुकरू मुकरू छिपा रहता है, निकल भी नहीं पाता है वो। बोलो भाई क्यों? कोई मार ना डाले, कोई मार ना डाले, कोई मार ना डाले, ऐसे रहेगा। बेचारा जो है बेहोशी अवस्था में रहता है, किसी के घर में घुस जावे। बोलो भाई। और सही बात है कि कोई अगर देख ले तो रहने देगा उसको? 24 घंटे निगाह में रहेगा कि निकले वो मारे, निकले मारे।
लेकिन याद रखना, पवन वायु का सेवन करता है सर्प, और स्वच्छ वायु सर्प को कहां मिलती है? जल्दी बोलो। वन में मिलती है। इसलिए वन का प्राणी है वो, समझ गए हो कि नहीं? वो वन का जीव है।